इस कार्यक्रम की। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात करेंगे भूख से मौत का जिम्मेदार कौन। जसपुर जिले में कोरवा जनजाति के एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी इन मौतों का जिम्मेदार भूपेश बघेल सरकार को बताते हुए विरोध में सड़क पर उतर आई है और राज्यपाल से इस मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि कोरवा जनजाति के इस परिवार ने भूख की वजह से मजबूरी में आत्महत्या की है। इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और अब सीएम भूपेश बघेल को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी का बयान ही उसके झूठ की पोल खोल रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर पूरे परिवार ने आत्महत्या क्यों की और इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों आत्महत्या के इस मामले को बीजेपी इतना तूल दे रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह और कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला। एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत होती है। 2 अप्रैल को घटना होती है। इतनी असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी की है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख 11 तारीख तक अभी तक मुख्यमंत्री जी वहां जाकर उनके परिवार से, उनके लोगों से मिलने का काम नहीं किया। ये सबसे पहली असंवेदनशीलता है। हमने महामहिम से बात किया और मांग किया कि ये चूँकि प्रदेश के और देश की एक आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच किए और समय सीमा पर उसकी रिपोर्ट मंगाएं, ताकि आने वाले समय में पहाड़ी कोरवा जाति जो संरक्षित जाति है उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जा सके। सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पीटीजी के लिए आती है, मगर उनका ये हाल बेहाल कि उनकी मौत के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी इस घटना की जब तक सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक सरकार की पूरी असफलता सामने नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से असफल है और भूपेश बघेल को, जिस सरकार में प्रियोरिटी ट्राइब्स के 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। कोरवाओं की सामूहिक आत्महत्या के मामले में झूठ परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौतों पे और लाशों पे राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि भूख से व्यथित होकर कोरवा परिवार ने आत्महत्या किया था, जबकि अपनी रिपोर्ट में वो खुद बता रहे हैं फरवरी माह तक उनको राशन मिला था, जबकि उनके राशन कार्ड की प्रविष्टि बताती है कि उनको मार्च माह तक उस परिवार ने राशन दिया था। ऐसे में जो परिवार फरवरी माह तक राशन दिया था वह परिवार भूख से कैसे आत्महत्या करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे राजनीति शुरू की है, जबकि पहाड़ी कोरवा परिवार ने पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या किया, तो ऐसी बातें सामने आ रही है। भाजपा दावा कर रही है कि उनके पास में शासकीय आवास नहीं था, जबकि 2018-19 में ही प्रधानमंत्री आवास के रूप में उनके पास में आवास मिल चुका था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झूठ और बेशर्मी की पराकाष्ठा को लेकर राजभवन गई थी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे मेहमान होंगे वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पिंकी शिवराज शाह, बीजेपी प्रवक्ता, गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस, जब आपके ही बयान में यह है कि फरवरी में राशन मिल गया था, तो फिर क्यों लगता है आपको भुखमरी से मौतें हुई हैं? सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, झूठ परोस रहे हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस को इस मुद्दे में अपने आप का बचाव करना है, उनके पास में कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? अंत में अपने कर्तव्य से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केवल यही कह सकते हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है, भाजपा राजनीति कर रही है। इस बात को हम सब लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी प्रदेश में, ऐसे देश में कई ऐसे जनजातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा गया है। ऐसी ही जनजाति हमारे यहाँ भी, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, जो घटना घटित हुई है, वो है कमार है, बैगा है। ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हैं। और जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, जो मामला छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, वास्तव में एक परिवार के
पूरे सदस्यों ने आखिर भूखमरी से जिस तरह से प्रताड़ित होकर के तो वही तो वो कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं ना, वो तो राशन दुकान के आंकड़े बता रहे हैं ना कि राशन मिला था उनको फरवरी में। पिंकी जी, ये कोई हम हवा में, देखिए मेरा ये कहना, ये कोई राशन मिला ना फरवरी में, ये सही है कि गलत है? वो कह रहे हैं कि राशन मिला है फरवरी में, पीएम आवास भी उनको मिला है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से 2 अप्रैल की ये घटना है, आज 11 तारीख हो गया है, 9 दिन के बाद भी अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति उस परिवार से मिलने के लिए नहीं जाता है, जानकारी के लिए नहीं जाता है, तो ये सीधी सी बात है कि अपनी जो जिम्मेदारी है उससे कांग्रेस बचना चाह रही है। दो अलग चीजें हो गई ना, वही तो मैं कह रहा हूँ पिंकी जी, दो अलग चीजें हो गई। भूख से मौत हुई है या कांग्रेस के नेता नहीं गए, अलग अलग बात है ना। कांग्रेस के नेता नहीं गए, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या भूख से मौत हुई है? जब वो कह रहे हैं फरवरी में राशन मिला था, तो कैसे भूख से मौत हो सकती है? देखिए, उनकी मौत के बाद में जब बात भारतीय जनता पार्टी तक पहुंची, हमने जांच दल गठित किया था और जांच दल गठित करने के बाद में हमारे लोग हैं, समिति के जो सदस्य थे, वो वहां पर मौका में जाकर के उन्होंने मुलाकात की। वहां के परिवार के भी लोग थे, वहां आसपास के जो लोग थे, उनसे चर्चा करके जो स्थिति वहां पर निर्मित हुई, उसी आधार पर हम कह रहे हैं और जानकारी स्पष्ट है कि गरीबी के कारण और भूखमरी के कारण ही उस परिवार की मौत हुई है। और आने के बाद में हमने मीडिया के माध्यम से उसको उजागर किया है। तो यही बात कांग्रेस आज अपने बचाव के लिए उल्टे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है। ठीक है वंदना जी, वो तो कह रहे हैं जांच दल गया था उनका, जांच दल ने रिपोर्ट दी है, उस आधार पर वो कह रहे हैं कि भुखमरी से मौत हुई है। और निश्चित तौर पर इस मामले पर सियासत क्यों होना नहीं चाहिए, क्योंकि संरक्षित जाति है, बाकायदा तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। यदि परिवार के 4 सदस्यों ने भूख की वजह से आत्महत्या की तो किसी नेता मंत्री को जाके, यदि बघेल साहब नहीं जा पाए तो जाके देखना चाहिए था, परिवार से बात करनी चाहिए थी। और जांच रिपोर्ट में उनकी में आया, आपकी जांच रिपोर्ट में क्या आया? देखिए, वर्तमान में भाजपा के पास एक भी मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। रही बात ये जो जनजाति के एक परिवार ने जो आत्महत्या की, वाकई में बहुत दुखद घटना है और इस पर हम बहुत ही गहरा शोक व्यक्त करते हैं। रही बात यहाँ पर इन लोग की जो राजनीति करने का जो अभी चलन है, जो झूठ परोस रहे हैं, वो जनता के सामने में दिख रही है। इनकी दो जो समिति ने जांच किया, एक समिति बोल रहा है, जो राज्य स्तरीय जो समिति कहता है कि आर्थिक तंगी के कारण इन लोग आत्महत्या किए, जबकि इनके जो जिला स्तरीय का जो टीम बता रही है कि उन लोग आर्थिक संपन्न थे। तो दोनों टीम में कौन सा टीम झूठ बोल रहा है, मेरे को भाजपा के प्रवक्ता बताए। एक टीम बोल रहा है कि आर्थिक तंगी था और दूसरा टीम बोल रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे संपन्न थे। तो दोनों टीम में कौन झूठ बोल रहा है? इसीलिए ब्रिजेश जी बोलते हैं, एक बार बोलो, सही बोलो, ताकि सही बोलने वाले जो शब्द होता है उनको आप हमेशा आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन तो वंदना जी, आपके पास तो पूरा सिस्टम है ना, आपके पास तो पूरा सिस्टम है। उनकी जांच समिति की रिपोर्ट को रख दीजिए साइड में, आपकी जांच रिपोर्ट में तो तथ्य पूरा साथ आना चाहिए। हमारे पास पूरी सिस्टम है और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इसका चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं। 15 साल उन्होंने क्या क्या किया है जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। लेकिन जब वो एक समिति सामने रिपोर्ट रख देती है, आपके पास पूरी सरकार है, पुलिस है, जांच कर रही होगी ना, कुछ तो तथ्य आए होंगे। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि भुखमरी से मौत नहीं हुई? देखिए, आप ये बताइए कि पूरी आधार कार्ड आप लोग के पास खुद है कि फरवरी में इन्होंने राशन लिया है, उनके पास मजदूरी कार्ड था, उसके पास मनरेगा का कार्ड था, जो जॉब मतलब शासकीय प्रशासकीय जितनी भी यहाँ पर योजना चल रही है, सभी योजना का लाभ उसको मिल रहा था। जब उनको पर डे मतलब हर महीने में उनको 35 किलो चावल मिल रहा है, चना मिल रहा है, शक्कर मिल रहा है, तो ऐसे में कैसे वो भुखमरी का बात कर सकते हैं? हाँ, एक बात हो सकती है ब्रिजेश जी, एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि महंगाई एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आमदनी तो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई से लोग आज बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन महंगाई यदि कारण होगा तो वजह तो वही आएगी ना, भुखमरी, आर्थिक तंगी। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, ये परिस्थिति हो सकती है। देखिए, आर्थिक तंगी का मतलब होता है कि आप सरकार की जितनी योजना है, सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के जो आर्थिक तंगी जो हम लोग को मिल रही है, खासकर महिलाओं की बात करते हैं, आज जो किचन में संकट छाया हुआ है, एक वजह आप वो देख लीजिए ना। अगर लेकिन वंदना जी, आप कह रही हैं कि आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वो शुक्ला जी कह रहे हैं कि पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या की है। मेरी पूरी बात सुनने दीजिए, है ना।
और दूसरी कारण ये है कि परिवार क्लेश जो सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। होता है, लेकिन नहीं, आप सुनिए पर कठिन होता है। देखिए, आर्थिक तंगी एक मेन कारण माना जा रहा है, लेकिन एक मैं महिला होने के कारण मैं भी आज घर परिस्थिति से मेरे को बहुत महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन गजब है, आशंका आप भी कर रही हैं, संभावना आप भी जता रही हैं वंदना जी। किसने बताया कि आर्थिक तंगी है? मरने वाला मर गया है, सुसाइड नोट छोड़ के नहीं गया, आपकी जांच पूरी नहीं हुई। ब्रिजेश जी, आज हमको गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपये में मिलता था, अब वो गैस सिलेंडर का जो दाम है 1200 रुपये पार हो गया। तो महिलाएं हम तो परेशान है ही भाई, बहुत परेशान है। हमारी जिन विषयों को लेकर के यहाँ पर डिबेट में बुलाया, मतलब सियासत आप भी कर रही हैं, सियासत वो भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास वंदना जी, पिंकी जी, लौटूंगा आपके पास। गंगे जी, सियासत तो दोनों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और जो आर्थिक समस्या है, मतलब केंद्र पर निशाना है, उनकी वजह से मौत हो सकती है। वो कह रहे हैं भुखमरी की वजह से हो रही, मतलब सियासत दोनों तरफ से हो रही है। हकीकत क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि घटना हुई है, 4 लोगों ने सुसाइड किया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि अभी इसका स्पष्ट कारण नहीं मिला, और वहां पर जो पड़ोसी से महुआ बिकने को लेकर झगड़े की बात सामने आई। मैं थोड़ा सा इनके जो पहाड़ी कोरवा होते हैं उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहाड़ी कोरवा जो होते हैं, कंदमूल, फल है, स्थानीय चीजें खाते हैं। चावल बहुत ज्यादा वो लोग नहीं खाते जो राशन की दुकान से मिलता है। कोदो, कुटकी, स्थानीय कंदमूल, और मछली का शिकार करते हैं वो लोग, मुर्गी खाते हैं। मतलब वो ज्यादातर जंगलों में जो वनफल मिलता है और जो छोटे पशु मिलते हैं उनका भी शिकार करके भोजन करते हैं वो। तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भूख से मौत वाली मामलों वाली बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए केंद्र की भी योजना है ये, जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो चावल आ रहा है तो केंद्र से ही आ रहा है। तो इतना पर्याप्त चावल बट रहा है, कहीं लंबे समय से छत्तीसगढ़ में कभी भूख से मौत वाली बात सामने नहीं आई। हाँ, पड़ोस से जो झगड़ा वाली बात है वो एक हो सकती है, और जब तक कोई लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, सुसाइड नोट का भी सवाल नहीं उठता, तो जब तक पुलिस जांच सामने नहीं आ जाती कि एक्चुअल कारण क्या है। तो बीजेपी क्यों इस मामले को इतना तूल दे रही है? जी, बीजेपी इस मामले को क्यों इतना तूल दे रही है? देखिए, सामने चुनाव है, साफ बात है, सामने चुनाव है। चुनाव को लेकर बीजेपी एक भी मुद्दा ऐसा है नहीं है तो छोड़ना नहीं चाहती होगी। वो हर उस इशू को अब फिलहाल उठा रही है जो जिसपे कांग्रेस को आलोचना कर सके, कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर सके। और इसके जवाब में कांग्रेस, दोनों ही पार्टी राजनीतिक है, पलटवार में कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। तो ये कुल मिला के दोनों ही पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही हैं, और इस मामले में राजनीति में हमें करने के बजाय मेरे ख्याल से इस पे जब तक पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पे कुछ कहना उचित नहीं है। ठीक है, तो पिंकी जी, सियासत तो आपकी तरफ से भी हो रही है। जब तक पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं आई, तमाम तरह के जो गंगेश जी ने भी बताया कि चावल मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, इसके बावजूद यदि ये जाति जो है संरक्षित जाति है, जंगलों में रहती है और जंगल से ही उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। वंदना जी कह रही कि आपके वजह से महंगाई इतनी हो गई, इस कारण ये स्थिति आई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में होने के नाते क्षेत्र में, प्रदेश में जो भी गलत गतिविधियां हो रही हैं या सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक विपक्ष का दायित्व होता है। और चूंकि घटना, देखिए मैंने पहले ही कहा कि घटना 2 अप्रैल की है और 2 अप्रैल से लेकर के आज 11 तारीख है। 11 तारीख तक जब शासन के मंत्री को या शासन के किसी भी व्यक्ति को वहां पर जाने की फुर्सत नहीं है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मतलब सरकार बिल्कुल इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है कि मरने वाला मर रहा है, प्रदेश की जनता भूख से त्रस्त है, या और दूसरी बात की कमियां, अगर कोई जाए तब पता चले, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बात होती है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटती है, वहां अगर गाड़ी से कोई व्यक्ति कुचला जाता है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री सबसे पहले जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं। जो प्रताड़ित पीड़ित जो व्यक्ति है उसको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। लेकिन एक परिवार का अगर 4-4 व्यक्ति, माँ बाप और 3 साल का बच्चा और 3 साल की बच्ची अगर मर जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संवेदना के एक शब्द अगर आपके मुंह से नहीं निकलते हैं, तो इसको किस
और मैं लेके जाऊं? आप बताइए। अगर कहते हैं कि भाजपा राजनीति करती है, राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि आज भारतीय जनता के पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं है? आपने सरकार बनने के बाद में क्या काम किया? सबसे पहली बात तो है कि आपने शराबबंदी की बात कही थी। मैं फिर अगर जाना चाहूँ उस ओर, तो आपने शराबबंदी की बात घोषणा पत्र में कही थी। आपने क्या आज सरकार बने इस पर बहुत डिबेट कर चुके हैं हम पिंकी जी, लेकिन सरकार का एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम काम कर रहा है ना। आपने शराबबंदी लागू, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन आपको भुखमरी कहां से पता चल गई? दो समिति के अलग अलग रिपोर्ट पर आरोप लगा रही हैं वंदना जी। क्या आपकी दो कमेटियां थी, दोनों कमेटी ने अलग अलग रिपोर्ट दी? रिपोर्ट पर आरोप लगाती है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी समिति का रिपोर्ट क्या है, बताइए। अगर आपने लोगों के बीच में जा करके उनके दुख सुख को जाना है या मृत्यु के कारण को अगर जानना चाहा, किस परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, अगर आपने कोई जांच प्रतिवेदन अगर वहां पर लिया है तो उसको आप प्रस्तुत करिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, कांग्रेस केवल और केवल झूठी राजनीति कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में हम 15 साल तक सरकार में थे, लेकिन जब हम सरकार में आए सबसे पहले हमने लोगों के भोजन की चिंता की है। हमारे 15 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कभी भी भूख के लिए किसी भी व्यक्ति ने ना आत्महत्या की, न भूख से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वही कोविड जैसे कार्यकाल में जब कोरोना में लोगों के पास में काम नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पर यूनिट 5-5 किलो चावल दिया था। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं पिंकी जी। उन्होंने 5 यूनिट नहीं बल्कि एक राशन कार्ड में 5 किलो केवल चावल दिया है, तो उसमें भी हेराफेरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज आप आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि फरवरी तक का राशन उन लोगों को दिया गया है। सरकार आपकी है। सरकार जब विधानसभा में आंकड़ा प्रस्तुत कर सकती है कि चावल हमने आवंटन जिलों को दिया था, मैं आ रहा हूं, लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, तक नहीं, जब आपको लगता है कि भुखमरी से मौत नहीं हुई, यदि रमन सिंह कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लीजिए, तो जांच कराने में क्या आपत्ति है? जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आरोप से भी बच जाएंगे। लेकिन सियासत तो आप भी कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं ब्रिजेश जी, ये हमारा प्रदेश की जनता है और हम हर एक जनता के साथ हमारी सरकार न्याय करती है। अगर एक भी जनता के साथ अगर अन्याय हुआ तो हमारी ये असफलता होगी, ये हमारा मानना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में मौत होती है तो आप मुआवजा दे देते हैं, लेकिन यदि राज्य में किसी ने भुखमरी से मौत हुई या किसी अन्य वजह से हुई, देखने तक नहीं पहुंचे। सबसे पहले पिंकी जी को बनता है। मैंने बात बराबर सुनी, असल में अपनी बात नहीं रखूंगी। मैं पिंकी जी की बात आ जाने दीजिए, जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रही थी। ठीक है वंदना जी बोलिए। है ना, मैं इनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनी और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो ये बीच में ना बोले, कृपया इतना ध्यान दें। इन्होंने बोला कि मध्य उत्तर प्रदेश में कुचला जाता है। कौन सी वर्ड का यूज किया? कुचला जाता है। मतलब किसी भी इंसान को तुम बेदर्दी से कुचल दो और निकल जाओ। और यहाँ की जो घटना है वो आत्महत्या की घटना है। दोनों में डिफरेंस नजर आता है पिंकी जी। वहाँ लोगों को आप लोग कीड़े मकोड़े की तरह, आपके विधायक के बेटे लोग कुचल ले जाते हैं, उसको आप लोग इतनी आसानी से बोल देते हो कि कुचल दिया जाता है। दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात, शराबबंदी की बात करते हो। अरे किस मुंह से शराबबंदी की बात करते हो? 15 साल आपकी सरकार थी, आप एक महिला हो ना, महिला होने के नाते आपको 15 साल याद नहीं है कि हमारी सरकार शराब बेच रही है? रमन सिंह सरकार शराब बेच रही है। वंदना जी, उन्होंने थोड़ी वादा किया था, वादा तो आपने किया ना। हमने कसम नहीं खाया था, हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। आपके सवाल को सुनिए, मैं जवाब तो सुनने की साहस सुनिए, रखिए भाई, जवाब सुनिए ना। क्यों इतनी तकलीफ होती है? आप लोग ऐसे ही प्रदेश का माहौल को प्रदूषित करने के लिए लगे हो, डिबेट में भी वैसे माहौल प्रदूषित करते हैं। अरे क्या चाहते हो? छत्तीसगढ़ को आप लोग जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ के शांति का जो टापू है उसको प्रदूषित करने में लगे। कभी मुद्दों पर बात नहीं करते, सिर्फ लाभ पर राजनीति करते हो। अरे आप लोग तो सीधा करो या मरो की नारा देते हो आपके कोर ग्रुप बैठक में। एक ऐसा आप लोग राजनीति का परिभाषा दे रहे हो। कुछ मुद्दा पर बात करो। वंदना जी, मुद्दे पे बात करिए। पिंकी जी एक मिनट, एक एक करके बोलिए। वंदना जी, वादा किसने किया था शराबबंदी का? वादा किसने किया था? आपने किया था ना। उनने तो अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था कि 15 साल में उन्होंने वादा किया होगा हम शराबबंदी करेंगे। आपने वादा किया तो सवाल तो बनता है कि आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। प्रिजेश जी, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और पिंकी जी बीच में मत बोलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। शराबबंदी
शराबबंदी का हमारा वादा भी है और इरादा भी है। हमने शराबबंदी किया है के लिए बोले, हाँ, इस पर हमारी कमेटी लगातार काम कर रही है। हमारी जब कमेटी बनी ब्रिजेश जी, तो हमारी कमेटी ने एक मांग की कि विपक्ष के एक भाजपा विधायक भी शामिल हो जाए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उनमें उनकी सहभागिता रहे, तभी तो उन लोग को पता चले कि वाकई में कमेटी क्या कार्य कर रही है। भाजपा के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए, तो इनकी मंशा साफ प्रकट हो रही है कि इन लोग शराबबंदी चाहते या ना चाहते। खैर, इनकी इच्छा इन लोग जाने, लेकिन हमारी इच्छा है जहाँ जहाँ राज्य में शराब भाजपा की तरफ या हमारे भाजपा की तरफ आरोप मत लगाइए। शराबबंदी का आपने किया, हमारी कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद, अरे पिंकी जी सुन तो लीजिए, क्यों बीच में बोलते हो आपको तकलीफ होती है ना। देखो, प्रदूषित मत करिए माहौल, आप लोग की आदत हो गई है। चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, आप छत्तीसगढ़ के जो शांति का देश है अपना छत्तीसगढ़, उसको आप लोग ना पूरा प्रदूषित करने का काम करो। जनता सब देख रही, आप लोग का ये जो है ना झूठ परोसने का चाल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए, माफी चाहता हूं, मैं चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत तो हो रही है, मौत पर भी सियासत हो रही है, आरोप भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मौतें तो हुई हैं। इसकी असल वजह तक भी सरकार को पहुंचना चाहिए और तस्वीर साफ कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देना। यदि विपक्ष जांच की मांग कर रहा है उच्च स्तरीय, तो मुझे नहीं लगता है कि जब सच्चाई यदि आपको लगता है ऐसी है, तो जांच से क्या परहेज, जांच से तस्वीर सामने आएगी और जनता को भरोसा भी होगा। बहरहाल, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।